गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि समाकलन के क्रम में परिवर्तन करना। क्या परिवर्तन करना अपने को समाकलन के क्रम में? जैसे कि हमारे पास डबल इंटीग्रेशन दिया हुआ है एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई, और यहां पर लिमिट दी हुई है कि y से लेकर के ना 2y तक, ये किसकी लिमिट होगी? x की। x इजिकल टू y से लेके x इजिकल टू 2y तक, और x इजिकल टू 0 से x इजिकल टू a तक। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि इस तरीके के जो फंक्शन होते हैं उनको इस क्रम में समाकलन करना कठिन हो जाता है, इस कारण इनके क्रम में परिवर्तन। अब इसका क्रम देखें तो पहले तो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? y के रिस्पेक्ट में। सेकंड किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? x के रिस्पेक्ट में। तो जब इस तरीके के कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं जहां पर अपने को y के रिस्पेक्ट में या x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करने पर कठिनाई महसूस होती है, तो इनको परिवर्तित कर दिया जाता है। परिवर्तित क्या किया जाता है कि dx और dy को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाता है। ठीक है, जब ये इंटरचेंज होते हैं तो इसके रिस्पेक्ट में ये लिमिट जो है वो भी चेंज होती है, और कई बार आप अनभिज्ञता से क्या करते हो कि इन लिमिट को इधर लिख देते हो, इसको इधर लिख देते हो, वो गलत है। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करना एफ एक्स वाई डी वाई डी एक्स के पदों में डबल इंटीग्रेशन, ये आपके पास चेंज ऑफ इंटीग्रेशन है, और इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं। लेकिन ये लिमिट अपने को चाहिए कि ये लिमिट क्या होंगी, और ये लिमिट निकालने के लिए हमें इससे ग्राफ बनाना पड़ेगा। जब यहां पर हम पहले एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेशन करते हैं तो एक्स एक्स के पैरेलल हम स्ट्रिप्स लेते हैं, और अगर वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेशन करना है तो वाई एक्स के पैरेलल हम स्ट्रिप्स लेते हैं। और जब परिवर्तित कर रहे हैं तो इनको 90 डिग्री के एंगल पर चेंज कर देते हैं। 90 डिग्री का एंगल जो है उनके ऊपर चेंज कर देते हैं, यानी कि एक्स एक्सिस अगर है आपके पास, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेशन करा रहा है, तो चेंज जब करेंगे तो y के पैरेलल स्ट्रिप लेंगे और फिर उनसे प्रसार देखेंगे कि इस स्ट्रिप का प्रसार x एक्सिस पर कितना हो रहा है, y एक्सिस पर कितना हो रहा है। इसी तरीके से अगर इसको हम चेंज कर रहे हैं, इसको चेंज करेंगे तो ये स्ट्रिप कहां चली जाएगी? 90 डिग्री के एंगल पर आपके x एक्सिस के पैरेलल आ जाएगी, और फिर इस स्ट्रिप का हम देखेंगे कि x एक्सिस पर कितना प्रसार है, y एक्सिस पर कितना प्रसार है। वो लिमिट जो है वो यहां पर काम में आएंगे हमारे पास। ठीक है, इसको हम क्वेश्चंस के माध्यम से अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो लेते हैं इसके ऊपर रिलेटेड एक क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इन द फॉलोइंग इंटीग्रल, यानी कि क्या कह रहा है कि ये जो इंटीग्रल दिया हुआ है इसका ऑर्डर चेंज करना है। dx dy लिखा हुआ है, इसको dy dx के पदों में हमें चेंज करना है। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि हमें लिमिट किन किन की दी हुई है। ये लिमिट किसकी दी हुई है? 0 और x के रूप में है, इसका मतलब y की लिमिट है, और ये आपके पास किसकी हो जाएगी? x की लिमिट हो जाएगी। ठीक है, इनको थोड़ा सा ड्रा कर लेते हैं। यहां पर लिमिट क्या होंगी? y इजिकल टू 0 टू y इजिकल टू x एंड x इजिकल टू 0 टू x इजिकल टू a। x इजिकल टू 0 से कहां तक है? x इजिकल टू a तक है। अब क्या करेंगे? इससे एक डायग्राम ड्रा करेंगे, और उस डायग्राम में हम लिमिट जो है ये पुट करेंगे। तो सबसे पहले तो इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। y इजिकल टू x, ये y इजिकल टू x होगा। ठीक है, y इजिकल टू 0 टू y इजिकल टू x, x इजिकल टू 0 टू x इजिकल टू a, ये x इजिकल टू a हो गया। ये y इजिकल टू x है, ये y इजिकल टू 0 हो गए। x एक्सिस पर y इजिकल टू 0 है तो ये 0 0 हो गए आपके पास। ये y एक्सिस, x एक्सिस, ये आपके पास x इजिकल टू a है तो y इजिकल टू भी क्या होगा? a, तो a एंड a। आपके पास बाउंडेड एरिया कौन सा हो गया? ये वाला, ये आपके पास बाउंडेड एरिया हो जाए।
क्लियर? ये बाउंडेड एरिया होने पर अब हमें देखना है कि सबसे पहले किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, तो y के रिस्पेक्ट में हमें यहां पर इंटीग्रेशन करना है। y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं तो y के पैरेलल हमें स्ट्रिप लेनी पड़ेगी। ये y के पैरेलल हमने स्ट्रिप ले ली। क्लियर? अब इसको देखो कि ये क्या सही है अपनी स्ट्रिप। y एक्सिस पर इसका प्रसार देखो कितना है, एक्सपेंशन। y इजिकल टू 0 से स्टार्ट हो रही है, यहां से स्टार्ट हो रही है, और y इजिकल टू x पर जाकर के ना खत्म हो रही है। इसी तरीके से x इजिकल टू 0 पर खत्म हो रही है, स्टार्ट हो रही है, और x इजिकल टू a पर जाकर के ना खत्म हुई है। दैट मीन्स हमारा ये जो लिमिट है ये इसके लिए एकदम करेक्ट है। ठीक इसी तरीके का एक ग्राफ और बना लेते हैं, और यही रीजन लेते हुए, यही क्षेत्र लेते हुए पट्टिका को हम 90 डिग्री के एंगल पर कन्वर्ट कर देंगे, और उसमें पट्टिका जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये आपके पास हमने y इक्वल टू एक्स रेखा ले ली। ठीक है, x इजिकल टू ए, तो ये x इजिकल टू ए ले लिया। ये यहां पर काट रही है तो ये भी a एंड a होगा। ठीक इसी तरीके से इसको भी हम मिला सकते हैं, ये y इजिकल टू ए रेखा होगी। हमारा बाउंडेड एरिया ये वाला है, ये वाला सेम वही लेना पहले वाला हमें। अब इस पट्टिका को 90 डिग्री के एंगल पर कन्वर्ट कर देते हैं। खड़ी है, इसको इस तरीके से 90 डिग्री के एंगल पर कन्वर्ट कर देते हैं। 90 डिग्री के एंगल पर कन्वर्ट करेंगे तो ये पट्टिका बन जाएगी हमारे पास एक्स एक्सिस के पैरेलल। ओके, इस पट्टिका के लिए हम देखेंगे ये आपके पास ओरिजिन पॉइंट है 0 0, ये y इक्वल टू एक्स रेखा है। अब ये पट्टिका कहां से स्टार्ट हो रही है, एक्स एक्सिस पर कहां से स्टार्ट हो रही है, x इक्वल टू वाई से तो स्टार्ट हो रही है, x इक्वल टू वाई से स्टार्ट हो रही है, और कहां पर जाकर के ना खत्म हो रही है, x इक्वल टू a पर जाकर के ना खत्म हो रही है, टू x इक्वल टू a पर जाकर के ना खत्म हो रही है। ठीक इसी तरीके से y एक्सिस पर देखा जाए तो यहां से तो स्टार्ट होगी y इक्वल टू 0 से, और कहां पर जाकर के ना खत्म होगी, y इक्वल टू a पर जाकर के ना खत्म हो जाएगी, y इक्वल टू a पर जाकर के खत्म हो जाएगी। ठीक है, इसका जो कन्वर्टेड रूप है, ऑर्डर चेंज करेंगे उस कंडीशन के आप बन जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन एफ एक्स वाई। यहां पर फंक्शन में कोई चेंज नहीं करना है, फंक्शन एज इट इज रहेगा। एफ एक्स वाई है तो ये एफ एक्स वाई ही रहेगा, इसको वाई एक्स चेंज मत कर देना। ठीक है, dx कन्वर्ट हो जाएगा dy में, और dy चेंज हो जाएगा dx में। लिमिट किसकी काम आएगी, पहले x की, तो x इजिकल टू वाई से लेके x इजिकल टू a तक, y इजिकल टू 0 से लेके y इजिकल टू a तक। तो इसका जो कन्वर्टेड रूप है वो ये बन जाएगा। दैट मीन्स डबल इंटीग्रेशन 0 टू a 0 टू x एफ एक्स वाई dx dy इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन 0 टू a y टू x y टू a एफ एक्स वाई dy dx। ये इसका कन्वर्टेड रूप हो जाएगा, परिवर्तित रूप। इसकी अपने शब्दों में लिखना है, क्या क्या हमने किया है, तो शब्दों में किस तरीके से लिखेंगे, दी गई लिमिट से y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू x है, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू a है। देन वी ड्रा ए डायग्राम, इस डायग्राम को नंबर 1 दे दिया। वी टेक ए स्ट्रिप पैरेलल टू y एक्सिस एंड सेम, इसको हमने 2 नंबर दे दिया, सेम रीजन इन फिगर 2। देन वी टेक द स्ट्रिप पैरेलल टू x एक्सिस, देन एक्सपेंशन ऑफ द स्ट्रिप, स्ट्रिप का प्रसार जो है वो y इक्वल टू एक्स या x इक्वल टू वाई से स्टार्ट होता है,
और x इजिकल टू a पर खत्म होता है एंड y इजिकल टू 0 टू y इजिकल टू a, देन द चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इज गिवन बाय दिस। उस कंडीशन के अंदर आपके पास जो ऑर्डर चेंज है वो इसके द्वारा दिया जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इन द फॉलोइंग इंटीग्रल। अपने पास एक इंटीग्रल दिया हुआ है जिसका ऑर्डर चेंज करना है। इंटीग्रल है -a टू a 0 टू a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर fxy dy dx। इसका हमें ऑर्डर चेंज करना है तो सबसे पहले तो इसकी लिमिट को पहचानते हैं। लिमिट आपके पास a स्क्वायर और y स्क्वायर के पदों में दी हुई है। इसका मतलब हमें किसकी लिमिट दी हुई है? ये तो किसकी लिमिट हो गई? x की, और ये किसकी लिमिट हो गई? y की लिमिट। इनको हम अलग अलग लिख लेते हैं। x इजिकल टू 0 टू x इजिकल टू a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का रूट। दोनों ओर वर्क कर दें तो एक्स स्क्वायर इजिकल टू a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू a स्क्वायर। यानी कि किसका इक्वेशन है? एक सर्किल का इक्वेशन है जिसका सेंटर पॉइंट 0 0 है और रेडियस a है। ठीक है, और यहां पर x एक्सिस x इजिकल टू क्या है? 0 है। दूसरा y इजिकल टू माइनस a से y इजिकल टू a तक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम ग्राफ बना लेते हैं, और जब ग्राफ बनाते हैं तो आपके पास बनेगा ठीक है, ये आपके पास सेंटर पॉइंट होगा इसका 0 0 a0 माइनस a0 0 माइनस a एंड 0 a। ये x एक्सिस होगी, ये y एक्सिस होगी। अब क्या रहा है? हमें x की लिमिट दे रहा था x इजिकल टू 0 से x इजिकल टू a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। पहले यहां देख लो किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करा रहा है? x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करवा रहा है। ठीक है, तो x इजिकल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है, x इजिकल टू a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पर खत्म हो रहा है। यहां से तो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, वो पट्टिका यहां से तो स्टार्ट हो रही है। क्लियर? और यहां पर जाकर के ना खत्म हो रहा है। यहां x इजिकल टू 0 होता है तो x इजिकल टू 0 से खत्म स्टार्ट हो रही है और इस सर्किल के परिधि पर जाकर के ना खत्म हो रही है। यानी कि x इजिकल टू a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का रूट पर जाकर के ना खत्म हो रही है। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है कि y इजिकल टू माइनस a से y इजिकल टू प्लस a। y इजिकल टू माइनस a कहां होगा? ये y इजिकल टू माइनस a होगा और ये y इजिकल टू प्लस a होगा। तो हमारे पास बाउंडेड एरिया कौन सा हो गया? ये वाला बाउंडेड एरिया पूरा हो गया। इस एरिया के ऊपर इंटीग्रेशन करवा रहा है। ये आपके पास ओरिजिन पॉइंट है 0 0। क्लियर? ठीक इसी तरीके का एक ग्राफ और ले लेते हैं और उसमें इस पट्टिका को 90 डिग्री के एंगल पर कन्वर्ट करा देंगे। ये आपके पास ओरिजिन पॉइंट हो गया 0 0, ये a0 0 a 0 माइनस a माइनस a0। आपके पास बाउंडेड एरिया कौन सा है? ये वाला। पट्टिका अब कौन सी एक्सिस पर चली जाएगी? पैरेलल चली जाएगी, यानी कि y एक्सिस पर चली जाएगी, y एक्सिस के पैरेलल। तो y एक्सिस के पैरेलल लेंगे तो इस तरीके से ले सकते हैं पूरी पट्टिका। ठीक है,
इस तरीके से ये पट्टिका बन जाएगी। अब इस पट्टिका का प्रसार देखते हैं कि कहां से तो स्टार्ट होती है। तो वाई एक्सिस पर इस सर्किल से तो स्टार्ट हो रही है, सर्किल के सर्क्यूमफ्रेंस से स्टार्ट होगी, यानी कि यहां से स्टार्ट होगी और यहां पर जाकर के ना खत्म हो जाएगी। इसका मतलब x इजिकल टू, समीकरण अपने को दिया हुआ था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर। हमें किसकी लिमिट निकालनी है? y की। तो वाई स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो y इजिकल टू प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। इसका मतलब क्या हुआ कि y इजिकल टू माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से तो स्टार्ट होगी और कहां पर जाकर के ना खत्म हो जाएगी? y इजिकल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट पर जाकर के ना खत्म हो जाएगी। एक्स एक्सिस पर अगर इसका प्रसार देखें तो एक्स एक्सिस पर कहां बनना शुरू होगी? यहां पर बनना शुरू होगी ये स्ट्रिप, और यहां पर बनती हुई लास्ट में कहां तक चली जाएगी? यहां तक चली जाएगी, x इजिकल टू ए पर चली जाएगी। x इजिकल टू ए पर जाकर के ना खत्म हो जाएगी। तो x इजिकल टू 0 टू x इजिकल टू ए पर खत्म हो जाएगी। ये हमारे पास इसकी लिमिट आ जाएंगी और इन लिमिट का उपयोग करते हुए हम इसका परिवर्तित रूप जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो इनको अपने शब्दों में लिखना है, जो जो हमने किया है ठीक इसी तरीके से शब्दों में लिखना है कि हमने ये किया है। एक्स एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप ली है, इसका प्रसार है वो x इजिकल टू 0 से x इजिकल टू रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तक है, y इजिकल टू माइनस ए से y इजिकल टू ए तक है। तब बाउंडेड एरिया ये है। क्लियर? अगर नाम देना चाहो तो नाम दे सकते हो इसको ओ ए बी सी, ओ ए बी सी। अब बाउंडेड एरिया तो वही रहेगा ओ ए बी सी, पर नेक्स्ट जो डायग्राम बनाए उसमें स्ट्रिप कहां ले लेंगे? पैरेलल टू वाई एक्सिस ले लेंगे, और वाई एक्सिस के पैरेलल ले लेंगे तो वाई की लिमिट कहां से स्टार्ट हो जाएगी? माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से स्टार्ट होगी और वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट पर जाकर के ना यहां पर ऊपर खत्म हो जाएगी। इसी तरीके से एक्स एक्सिस के निकालेंगे तो एक्स इजिकल टू 0 से स्टार्ट होगी और एक्स इजिकल टू ए पर जाकर के ना खत्म हो जाएगी। और जो परिवर्तित रूप जो है, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन है, वो हमारे पास बन जाएगा डबल इंटीग्रेशन एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई। लिमिट ले लें, पहले किसकी आएगी? अब किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? y के पैरेलल स्ट्रिप ले रहे हैं तो फर्स्ट नंबर, यहां पर फर्स्ट नंबर इसका था, अब फर्स्ट नंबर इसका हो जाएगा। तो फर्स्ट नंबर पर y की लिमिट रखेंगे, y इजिकल टू क्या है? माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट तक से लेकर के ना ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट तक, x इजिकल टू 0 टू x इजिकल टू ए तक। ये इसका परिवर्तित रूप हो जाएगा जिसको हम इजिकल टू के द्वारा लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम इसका परिवर्तित रूप जो है वो निकाल सकते हैं, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। इसमें वो आप देख रहे हैं कि ऑर्डर चेंज हो गया, यहां पर पहले dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा था, फिर dy के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, जबकि यहां पर क्या कर रहा है कि पहले y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है और उसके बाद में x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है। फंक्शन के अंदर हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, उसमें चेंज मत कर देना, नहीं तो हमारा दिया हुआ क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। क्लियर? और क्वेश्चन लेकर के ना देखते हैं, इसको अच्छी तरीके से समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि ऑर्डर चेंज करना है, इंटीग्रेशन अपने को दिया हुआ है डबल इंटीग्रेशन 0 टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई। यानी कि अपने को ये फंक्शन दिया हुआ है और ये लिमिट दी हुई है। लिमिट कहां से कहां तक दी हुई है? अब लिमिट पहचान लेते हैं, कौन सी किसकी लिमिट है। तो सबसे पहले तो ये x और a के रिस्पेक्ट में दी हुई है, इसका मतलब ये y की लिमिट है। क्लियर? ये किसकी हो जाएंगी? x की लिमिट हो जाएंगी। लिख लें इनको, x इजिकल टू ए टू x इजिकल टू 0 तक, x इजिकल टू 0 टू x इजिकल टू a तक, x इजिकल टू 0 से x इजिकल टू a तक, y इजिकल टू 0 से y इजिकल टू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट तक। इसको थोड़ा सा और सरल कर लेते हैं, स्क्वायर कर दें दोनों ओर, तो y स्क्वायर इजिकल टू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इजिकल टू a स्क्वायर। किसका समीकरण है? एक सर्किल का
इक्वेशन है जिसका सेंटर पॉइंट कितना है 0 0 और रेडियस कितनी है a। तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं, बना लेते हैं इसको पहले। ये सर्किल बन गया हमारे पास, सेंटर पॉइंट इसका 0 0 है, रेडियस इसकी a है तो a0 हो जाएगा, ये माइनस a0 हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, पहले समाकलन y के रिस्पेक्ट में करा रहा है तो y के पैरेलल स्ट्रिप लेनी पड़ेगी। एरिया देख लेते हैं, x इजिकल टू 0 से x इजिकल टू a तक, ये x इजिकल टू a हो गया आपके पास, ये आपके पास x इजिकल टू 0 है, x एक्सिस y एक्सिस। क्लियर? कह रहा है x इजिकल टू 0 से x इजिकल टू a तक, यानी कि इन दोनों के बीच का एरिया होगा, इन दोनों के बीच का बाउंडेड एरिया होगा। फिर कह रहा है y इजिकल टू 0 से y इजिकल टू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि y इजिकल टू 0 कौन सा हुआ, ये इससे ऊपर का और इस सर्किल से नीचे का, तो बाउंडेड एरिया कौन सा हो गया, ये वाला। इसका y इजिकल टू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पर जाकर के नहीं ये स्ट्रिप खत्म हो जाएगी। y के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेशन करवा रहा है तो y के पैरेलल स्ट्रिप ले लेते हैं। इसको 90 डिग्री के एंगल पर कन्वर्ट कर देंगे जब हम दूसरा ग्राफ बनाएंगे। ये यहां पर y इजिकल टू 0 है, y इजिकल टू 0 से स्टार्ट हो रही है, यहां से स्टार्ट हो रही है, और y इजिकल टू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इस सर्किल के इक्वेशन पर जाकर के ना खत्म हो रही है। ठीक इसी तरीके से अगर x एक्स पर इसका प्रसार देखा जाए तो x इजिकल टू 0 से स्टार्ट हो रही है, यहां पर स्टार्ट होगी और बनती हुई धीरे धीरे कहां पर खत्म हो जाएगी, x इजिकल टू a पर खत्म हो जाएगी। क्लियर? ठीक इसी तरीके का एक ग्राफ और बना लेते हैं, यही रीजन लेते हुए। ये आपके पास 0 0 ओरिजिन पॉइंट है, ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस, x इजिकल टू a, तो इधर आपके पास क्या हो जाएगा 0 a, यानी कि y इजिकल टू a। ठीक है, बाउंडेड एरिया कौन सा होगा, एरिया वही रखना अपने को, ये बाउंडेड एरिया हुआ। इस स्ट्रिप को सिर्फ हमें चेंज करना है 90 डिग्री के एंगल पर, जो पट्टिका हम ले रहे हैं उस पट्टिका को चेंज करना है 90 डिग्री के एंगल पर। 90 डिग्री के एंगल पर चेंज करेंगे तो कौन सी एक्सिस, अब ये y के पैरेलल है तो अब किसके पैरेलल हो जाएगी, 90 डिग्री के एंगल पर चेंज करेंगे तो x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो x एक्सिस के पैरेलल इस स्ट्रिप को ले लेते हैं, ये x एक्सिस के पैरेलल होगी। एक्स एक्सिस पर इसका प्रसार देखें तो कहां से कहां तक हो रहा है, यहां से तो स्टार्ट हो रही है, तो यहां पर x इजिकल टू 0 होता है, यानी कि x इजिकल टू 0 से तो स्टार्ट हो रही है और कहां जाकर के ना खत्म हो रही है, इस सर्क्यूमफ्रेंस पर जाकर के ना खत्म हो रही है, परिधि पर जाकर के खत्म हो रही है। तो परिधि का इक्वेशन क्या है अपने पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और x इजिकल टू प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का रूट। माइनस तो किधर के लिए आ जाएगा, x इजिकल टू माइनस तो इधर के लिए आ जाएगा। ठीक है, और प्लस किधर के लिए, तो हमें प्लस वाला यूज में लेना है। तो x इजिकल टू 0 से इसकी जो लिमिट है वो x इजिकल टू 0 टू x इजिकल टू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का रूट पर जाकर खत्म हो जाएगी। इसी तरीके से अगर y के लिए देखें तो यहां से बनना शुरू होगी इस तरीके से, और फिर बनती हुई धीरे धीरे कहां ऊपर तक जाएगी और लास्ट में कहां बनेगी, यहां पर बनेगी लास्ट में। तो y इजिकल टू 0 से स्टार्ट होगी, y इजिकल टू a पर जाकर के ना खत्म हो जाएगी, y इजिकल टू 0 टू y इजिकल टू a पर जाकर के ना खत्म हो जाएगी। ये लिमिट अपने को काम में लेनी है। इसमें थोड़ा सा अपने व्यूज जो है वो लिखना है कि सबसे पहले अपन ने क्या किया है, लिमिट यूज में ली है कि दी गई लिमिट जो है वो हमारे पास x इजिकल टू 0 टू x इजिकल टू a है, y इजिकल टू 0 टू y इजिकल टू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है।
जो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर एक सर्किल का इक्वेशन है, और सर्किल का इक्वेशन है जिसका सेंटर पॉइंट 0 0 है, रेडियस उसकी ए है। इसकी सहायता से हमने ये डायग्राम ड्रॉ किया है नंबर 1, और इस डायग्राम के अंदर जो छायांकित भाग है वो आपके पास दिया गया रीजन है लिमिट की सहायता से, और हमने y के पैरेलल यहां पर स्ट्रिप ले ली जिसका प्रसार जो है y इजिकल टू 0 से y इजिकल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, और x इजिकल टू 0 से x इजिकल टू ए तक है दी गई लिमिट्स के अनुसार। ठीक इसी तरीके का एक छायांकित भाग हमने यहां पर सेकंड नंबर का जो डायग्राम है उसमें लिया है, और इस डायग्राम के अंदर हमने स्ट्रिप जो है उसको 90 डिग्री के एंगल पर परिवर्तित करा करके ना एक्स एक्सिस के पैरेलल हमने स्ट्रिप ले ली। एक्स एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप जो ली है उसमें x इजिकल टू 0 से लेके x इजिकल टू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का रूट तक प्रसार है, और y इजिकल टू 0 से y इजिकल टू ए तक प्रसार है। ये हमारे पास इसकी लिमिट हो जाएंगी। ठीक है, तो हमारे पास जो दिया गया इंटीग्रल है उसका परिवर्तित रूप जो है, ऑर्डर चेंज होने के बाद में जो परिवर्तित रूप है वो आपके पास बन जाएगा डबल इंटीग्रेशन एफ एक्स वाई। फंक्शन को एज इट इज रखना है, इसमें कोई चेंज नहीं करना, dy dx। अब पहले नंबर पर कौन आ गया, dx आ गया, तो x की लिमिट रख दो, x इजिकल टू 0 से x इजिकल टू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का रूट तक, y इजिकल टू 0 से y इजिकल टू ए तक। ये इसका परिवर्तित रूप हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इन द फॉलोइंग इंटीग्रल। एक इंटीग्रल अपने को दिया हुआ है जिसका ऑर्डर चेंज करना है, और इंटीग्रल है डबल इंटीग्रेशन 0 टू 4a एक्स स्क्वायर अपॉन 4a टू 2 रूट ए एक्स एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई। यानी कि पहले ये लिमिट किसकी दी हुई है, x के रूप पदों में दी हुई है, तो सिंपल सी बात है y की लिमिट होंगी। ठीक है, ये किसकी लिमिट हो जाएंगी, x की लिमिट हो जाएंगी। क्लियर। यहां पर थोड़ा सा इसको अलग तरीके से लिख लें, यानी कि x इजिकल टू 0 टू x इजिकल टू 4a तक ये लिमिट है हमारे पास। y की लिमिट कितनी है, y इजिकल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4a टू y इजिकल टू 2ax का रूट। ये थोड़ा सा इसको सरल बना लें तो यहां पर बन जाएगा एक्स स्क्वायर इजिकल टू 4ay, जो कि एक पैराबोला का समीकरण है, और इधर जब वर्ग करेंगे तो वाई स्क्वायर इजिकल टू 4ax, ये भी एक पैराबोला का समीकरण है। यानी कि ये दोनों पैराबोला है, और x इजिकल टू 0 से x इजिकल टू 4a के बीच का जो रीजन है उस रीजन के ऊपर पहले तो y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करवा रहा है और उसके बाद में x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करवा रहा है, और कह रहा है अपने को इंटीग्रेशन की बजाय कह रहा है कि उसका ऑर्डर चेंज करना है। ठीक है, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रल, यानी कि इसका ऑर्डर चेंज करना है। तो सबसे पहले तो ये ग्राफ ड्रा करते हैं कि किस तरीके से ग्राफ हमारे पास बनता है। ये हमारे पास निर्देशीय अक्ष हो गया 0 0, जिसको ओरिजिन पॉइंट अपन बोल सकते हैं। कह रहा है एक्स स्क्वायर इजिकल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इजिकल टू 4ay परवलय का समीकरण है वो कुछ इस तरीके का बनता है, एक्स स्क्वायर इजिकल टू 4ay एक्स स्क्वायर इजिकल टू 4ay। दूसरा कह रहा है वाई स्क्वायर इजिकल टू 4ax, वाई स्क्वायर इजिकल टू 4x लेते हैं तो कुछ इस तरीके का परवलय बनता है, वाई स्क्वायर इजिकल टू 4ax। क्या कह रहा है कि इन दोनों के बीच का क्षेत्र एक्स स्क्वायर इजिकल टू 4ay, लिमिट कौन सी लेनी है अपने, यहां पर y को देखेंगे तो y के पैरेलल अपने को स्ट्रिप लेनी है, तो y के पैरेलल स्ट्रिप कहां से स्टार्ट हो रही है, एक्स स्क्वायर इजिकल टू 4ay से ऊपर का, तो एक्स स्क्वायर इजिकल टू 4ay से ऊपर का। इस तरीके से आप इस एरिया को फाइंड आउट कर सकते हो कि कौन सा एरिया होगा, इससे ऊपर का यही होगा। और कह रहा है वाई स्क्वायर इजिकल टू 4ax से नीचे का, तो वाई स्क्वायर इजिकल टू 4ax से नीचे का। क्लियर। फिर कह रहा है x इजिकल टू एक्स एक्सिस पर देखें तो x इजिकल टू 0 टू x इजिकल टू 0 से आगे का, इससे आगे का।
और x इजिकल टू 4a से पीछे का। अब x इजिकल टू 4a कहां होगा उसको निकाल लेते हैं। यहां से y की वैल्यू जो है वो उठा करके ना इसमें रख देते हैं। y इजिकल टू कितना है एक्स स्क्वायर अपॉन 4a। तो ये वैल्यू यहां पर x की पावर 4 अपॉन 16a इजिकल टू 4ax। क्लियर? यहां पर आपके पास आ जाएगा x की पावर 4 माइनस 4a का होल क्यूब इंटू एक्स इजिकल टू 0, और यहां से x तो कॉमन आ गया, एक्स क्यूब माइनस 4a का होल क्यूब इजिकल टू 0। एक तो गया x इजिकल टू 0 यानी कि x इजिकल टू 0 पर काटेंगे, और दूसरा यहां से इसका एक फाइनाइट मूल जो है वो आ जाएगा x इजिकल टू 4a। x इजिकल टू 4a दूसरा जो मूल है वो काल्पनिक मूल आएगा, वो अपने को नहीं लेना। तो x इजिकल टू 4a पर काटते हैं और x इजिकल टू 0 पर काटते हैं। तो ये आपके पास जो बिंदु है ये 4a एंड 4a होगा। तो ये जो रेखा है ये आपके पास क्या हो जाएगी, x इजिकल टू 4a रेखा हो जाएगी। तो इस रेखा से पीछे का बाउंडेड एरिया कौन सा हुआ, ये वाला। इन क्षेत्रों के बीच में बाउंडेड एरिया ये बनेगा आपके पास। स्ट्रिप कहां लेनी है, y के पैरेलल लेनी है। ये बता रहा हमें कि y के पैरेलल स्ट्रिप लेनी है, तो ये y के पैरेलल हमने स्ट्रिप ले ली। इस स्ट्रिप को अगर देखें तो यहां से एक्स स्क्वायर इजिकल टू 4ay से तो स्टार्ट हो रहा है, तो इसके y की वैल्यू कितनी है, y इजिकल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4a से तो स्टार्ट हो रहा है, और इसमें y की वैल्यू कितनी है, y स्क्वायर इजिकल टू 4ax यानी कि y इजिकल टू 2 रूट ax पर जाकर के ना खत्म हो रही है। x इजिकल टू 0 तो ये x इजिकल टू 0 से स्टार्ट हो रही है, x इजिकल टू 4a पर जाकर के ना खत्म हो रही है। ठीक इसी तरीके का एक ग्राफ और बना लेते हैं। ये आपके पास 4a एंड 4a, बाउंडेड एरिया आपके पास ये है ही। क्लियर? इसका इक्वेशन आपके पास एक्स स्क्वायर इजिकल टू 4ay और इसका इक्वेशन है y स्क्वायर इजिकल टू 4ax। ये आपके पास ओरिजिन पॉइंट है 0 0। इस पट्टिका को 90 डिग्री के एंगल पर मूव करा देते हैं। 90 डिग्री के एंगल पर मूव कराएंगे तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। एक्स एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप ले ली। अब इसका एक्स एक्स पर प्रसार देखते हैं कहां से कहां तक हो रहा है। ठीक है, एक्स एक्सिस पर प्रसार देखें तो स्टार्ट कहां से हो रही है, इससे। ये जो पैराबोला है इस परवलय से स्टार्ट हो रही है, और इस परवलय का इक्वेशन क्या है, y स्क्वायर इजिकल टू 4x यानी कि x इजिकल टू वाई स्क्वायर अपॉन 4a से तो स्टार्ट हो रही है। कहां से, x इजिकल टू वाई स्क्वायर अपॉन 4a से। ठीक है, इस परवलय के इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल ली, y स्क्वायर इजिकल टू 4a से तो स्टार्ट हो रही है और कहां पर जाकर के खत्म हो रही है, इस पैराबोला पर खत्म हो रही है। यहां पर जाकर के ना खत्म हो जाएगी। तो इस पैराबोला के इक्वेशन से उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। x इजिकल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इजिकल टू 4ay, तो x इजिकल टू कितना हो जाएगा, 2 रूट ay। ठीक है, तो 2 रूट x इजिकल टू 2 रूट ay पर जाकर के ना खत्म हो जाएगा। x एक्सिस पर इसका प्रसार। y एक्सिस पर अगर इसका प्रसार देखें तो y इजिकल टू 0, x एक्सिस पर y का मान क्या होता है 0, y इजिकल टू 0 से स्टार्ट हो रही है, यानी कि ये पट्टिका स्टार्टिंग में छोटी सी यहां बनेगी, फिर बनती हुई धीरे 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 कहां चली जाएगी, लास्ट में यहां पर बनेगी। और यहां पर वैल्यू क्या है, यहां पर वैल्यू है आपके पास y इजिकल टू 4a, तो y इजिकल टू 0 से y इजिकल टू 4a तक ये बनेगी। तो इसको हम लिख सकते हैं x इजिकल टू कहां से स्टार्ट हुई थी, y स्क्वायर अपॉन 4a से
स्टार्ट हुई और कहां पर खत्म हुई, x इजिकल टू 2√ay पर जाकर के ना खत्म हुई। ठीक है, y एक्सिस पर देखा जाए तो y इजिकल टू 0 से स्टार्ट हो रही और y इजिकल टू 4a पर जाकर के ना खत्म हो गई। इसको यहां पर रख देना है, पुट कर देना है, तो हमारे पास इसका परिवर्तित रूप जो है वो आ जाएगा। इसका जो परिवर्तित रूप है बनेगा हमारे पास इंटीग्रेशन 0 to 4a इंटीग्रेशन y² अपॉन 4a टू लेकर के ना 2√ay तक fxy dy dx। अब यहां पर देखेंगे पहले नंबर पर कौन आ गया, dx आ गया और दूसरे नंबर पर dy आ गया। तो इस तरीके से हम इनका जो रूप जो है वो परिवर्तित कर सकते हैं, ऑर्डर परिवर्तित कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इनका ऑर्डर जो है वो चेंज करते हैं। तो ये हमारा प्रोसेस था चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। यहां पर आज हमने जो डिस्कस किया है वो केवल एक स्ट्रिप बन रही है हमारे पास, उसके बारे में डिस्कस किया है। नेक्स्ट जो हमारे पास वीडियो होंगे उनमें जहां पर दो दो स्ट्रिप बनेंगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यही जो पार्ट है वो हमारे पास प्लस के अंदर आकर के ना दूसरी स्टेप के लिए आ जाएगा। उसके बारे में हम नेक्स्ट अगले वाले वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, थैंक्स।